अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानत किशोरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असतूर साहब। उनसे आज बात करेंगे। दो अहम इशूज़ हैं। एक तो आज जुडिशल कमीशन का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें 4 हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाए जाने हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर साहब हैं, क्योंकि डोगर राज पहले भी चल रहा है और आज भी ये लग रहा है कि डोगर साहब मुस्तकिल हो सकते हैं। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उनसे वकील नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मुल्तान के 350 के करीब वकला हैं, उन्होंने उनके खिलाफ एक शिकायत दायर की है। उस शिकायत पर भी बात करेंगे असद भाई से, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज जुडिशल कमीशन इजलास की। शुक्रिया असद भाई। अच्छा, ये बताइएगा कि आज 2 बजे इजलास शुरू होंगे। 4 टोटल इजलास हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, लेकिन सबसे जो अहम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ पर 3 नए जजेज आए थे और डोगर साहब के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। सदर ने नोटिफिकेशन भी किया है। तो आपको आज क्या लगता है कि आप आज के इजलास में डोगर साहब अपना राज बरकरार रख सकेंगे, और इसी तरह जिस तरह उनकी जानिब से आईनी फैसले दिए जा रहे हैं, जजेस से केस वापस ले लिए जाते हैं, यह सिलसिला ऐसे जारी रहेगा? देखें, डोगर साहब को लाए ही इस मकसद के लिए गया था और मुझे नहीं लगता कि बगैर किसी यकीन दहानी के लाया गया था। तो जो हमारी रियासत के ताकतवर लोग होते हैं वो फिर अपनी कमिटमेंट टूटने नहीं देते, वरना कल उन पर एतबार करके कोई आग और दरिया में कूदता नहीं है। तो जो कमिटमेंट्स करके लाया गया है और जो उनका डिलीवरी लेवल है, तो उसके बाद किसको शक है कि वो इनको नहीं बनाने देंगे। लाइक अब देखिए किस तरह से जो आईनी बेंच था 5 रुकनी, उसमें जैसे सलाउद्दीन पवर थ्रू आउट द केस उनकी बड़ी प्रो पोजीशन थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 पिटिशनर जजेस के लिए। हाँ, उन्होंने सवाल भी बड़े सख्त कर रहे थे, बड़े आईनी नुक्ते उठा रहे थे वो, और एकदम से रातों रात जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से ले गए। ठीक, फिर सदर ने फौरी तौर पे रातों रात ना इतवार वाले दिन बैठ के नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ना सिर्फ उनको सीनियर डिक्लेयर किया बल्कि उनकी परमानेंट की पोस्टिंग आगे मुस्तकिल ट्रांसफर। तो जब रियासत इस तरह खड़ी हुई है उनके पीछे, तो किसी को कुछ शक है? फिर वोट भी उनके पास पूरे हैं, 8 वोट तो उनके पास है। हाँ, जुडिशल कमीशन में 9 हो गए, बल्कि एक वज़ीर आज़म के नामजद करदा नुमाइंदे राना तनवीर साहब, वो भी है, चीफ जस्टिस साहब भी हैं। एक वो इस्लामाबाद बार का कौंसिल का वो वोट ले लेंगे तो 9 हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग वोट जो देखना होगा वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का होगा, क्योंकि जो कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त हो रहा है, सियासी दूसरे केसेस छोड़िए यार, बिल्कुल जो लापता अफराद के केसेस के साथ हो रहा है, उनकी माएँ बेटियां पूरे मुल्क से कल चल के रही हैं, एहतजाज करके गई हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर। हाँ, उनको वो सभी बलोच के जो वाले साहब हैं, सब उनके केसेस नहीं मुकर्रर हो गए। ठीक है, वो लार्जर बेंच टूटा और उसके बाद फिर वो बने ही नहीं। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस वक्त पाकिस्तान की सॉरी टू से सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज्ड हाई कोर्ट है, जहाँ पर इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक, उसके अलावा सियासी हकूक, शख्सी आज़ादियाँ, इसके ऊपर मुतलका कोई भी पिटिशन उसको जैसे सुना जाना चाहिए वैसे नहीं सुना जा रहा है। जो हुकूमत की लेजिस्लेशंस हैं उनके खिलाफ पिटिशन जाती हैं पीका में, ये वो, एक तो वो 11वें नंबर के जज के पास लगाई जाती हैं, जो किसी तौर में ANF का वकील रहा है, जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब। ठीक है, और ANF के मेजर जनरल होते हैं एक सरबराह। ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहेगा जी राना सलाउल्लाह के पास से ड्रग बिल्कुल ठीक निकली है, हीरोइन बरामद हुई है, वो अब जज हैं, वो जो पीका की पिटिशन के साथ कर रहे हैं। तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक मुकम्मल तौर पर फतह किला है, तो उस फतहशुदा किले में क्या वो अपना बादशाह नहीं बिठाएंगे? नहीं, उस पर बात ये की जा रही थी कि उनको हो सकता है आईनी बेंच में का हेड बना दें डोगर साहब को, और उधर जैसे मियाँ गुल हसन साहब को लेके आए, क्योंकि वो भी अब सीनियर जज बन चुके हैं। 3 नाम हैं, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी को तो उन्होंने, क्योंकि हुकूमत ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, कंप्लेन दायर की थी, तो गुल हसन साहब का भी नाम आ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि डोगर साहब भी बरकरार रहेंगे? गुल हसन साहब के वोट पूरे नहीं है, क्यों खबरें हैं कि वो जाना भी नहीं चाहते इन हालात में। मुझे एक बात बताइए, जस्टिस सरफराज डोगर को क्यों आईनी बेंच दिया गया? लाहौर हाईकोर्ट में कोई आईनी बेंच है? कौन है चीफ जस्टिस? आलिया नीलम। आलिया नीलम साहब। सब कुछ अच्छा चल रहा है,
मरीम नवाज उनसे खुश है, इस्टेब्लिशमेंट खुश है, सब अच्छा है। हाँ, लेकिन वो कला खुश नहीं है, वो उस पर भी बाद में बात करेंगे। तो उधर अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब परमानेंट बन जाते हैं, और जैसे अभी उन्होंने पिछले कुछ माह में हाईकोर्ट चलाई है बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस, ऐसे ही वो आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको आईनी बेंच की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलेगा वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और डोगर साहब जिस तरह, और ये जो तकसीम थी जजेस के अंदर, अब ये कहा जा रहा है कि जहाँ से कुछ जजेस का ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। जब डोगर साहब आते हैं तो जाहिर सी बात है 5 जजेस जो दरख्वास्त गुजार थे वो किस तरह उनके साथ एक जूनियर, पहले तो चले वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी जानिब से आईनी दरख्वास्तें दायर की गई, किसी फोरम पे सुना नहीं गया। अब जब वो एक मुस्तकिल चीफ जस्टिस आ जाते हैं, मुकम्मल पावर आ जाती है और कहते हैं जी वैसे भी आईनी फैसले ही दे रहे थे, अब मज़ीद जब आईनी फैसले देंगे तो वो जज कैसे उनके नीचे काम करेंगे। और काफ़ी खबरें भी आ रही हैं, कुछ जजेस रिज़ाइन भी कर सकते हैं, कुछ को बलूचिस्तान ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आप क्या देखते हैं कि इस माहौल के अंदर पहले जो एक घुटन थी, जैसे बाबर स्टार से केसेस वापस लिए गए, कोई भी हुकूमती ओहदेदार, छोटा सा कोई डायरेक्टर लेवल का AC DC, उसके खिलाफ भी कोई अगर आर्डर होता था तो वो उनसे केस वापस ले लिया जाता है जजेस से। तो आपको क्या लगता है कि जजेस उनके नीचे रहकर काम कर पाएंगे? जो 5 जजेस थे जो पहले सीनियर थे, और 15वें नंबर का एक जज लाहौर हाई कोर्ट से आके इधर सीनियर बन जाएगा, मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन जाएगा, तो उन जजेस के लिए काम करना कितना मुश्किल होगा? और आपको क्या लगता है कि वो रहेंगे इनके नीचे, काम करेंगे? देखें, बात यह है कि पहली बात यह है कि इसके लिए तो इनको आईनी तरमीम चाहिए होगी कि अगर इनको उनकी ट्रांसफ़र चाहिए बगैर उनके कंसेंट के। हाँ, कंसेंट तो उनकी ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज ये फिर अब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं, उसमें ये डाल देंगे। हाँ, उसके अंदर वो तो सारी इस्लामाबाद चीज़ें हाईकोर्ट बार के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, जिनको वो बिकाऊ कहते हैं, हामिद खान साहब, वो जिस पे आ रहा था कि उन्होंने कुरान पे वो हलफ भी दिया था कि मैं PTI के साथ रहूंगा और मैं PTI का बंदा हूँ, PTI के वोट लिए उन्होंने 26 तरमीम के खिलाफ मैं वो करूँगा। हामिद खान साहब कह रहे हैं, हामिद खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे खिलाफ सामने मेरे हालांकि वो कसम पीर खाई है, थी। वाजिद गिलानी साहब, गिलानी फैमिली से उनका ताल्लुक है। हाँ, इसलिए ठीक, वो 1 करोड़ का उनको फंड डाला ना वो आज़मी तारड़ साहब ने, तो 1 करोड़ देख के तो एक मीटिंग हुई थी उनकी, कम्प्लेक्स का भी वादा किया गया था, कम्प्लेक्स भी बना के हर बंदे की अपनी औकात होती है ना, उनकी 1 करोड़ थी तो ठीक है, अपनी उनकी ख्वाहिश है, उनकी चॉइस है, उनका अपना ज़मीर है। हाँ, उनका अपना, उनको बेहतर लग रहा है ये। तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। मेरे से और आप जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको, हाँ सही बात है, हाँ तो ठीक है, 1 करोड़ ठीक है। तो बाकी जो जजेस हैं वो भी मुतालबा पिछले दिनों कर चुके हैं कि ये इन जजेस को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। हाँ, मशवरा हमसे किया जाए, हमारे इनपुट ली मौजूद जाए। जैसे समझ इम्तियाज के बारे में बड़े बदतमीज़ाना जुमले वो बोल चुके हैं, और जाहिर बात है जिनके उनके ज़ाती मफादात हैं, ताल्लुकात कायम हो चुके हैं जहाँ पे। हाँ, तो वो सब लोग, सबको पता होता है ना यार, हमारा सब, हम सबको पता होता है कौन टाउट है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन क्या है, कौन नहीं है, सबको पता होता है। तो ठीक है, ठीक जा रहे हैं वो। तो उससे एस्टेब्लिशमेंट की मंशा तो जाहिर होती है कि ये जजेस नहीं चाहिए इस्लामाबाद में। और ये मैं कुछ ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर भी जाता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इन जजेस को 5 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इबरत का निशान बना के दीगर सूबों में भेजना चाहती है, और दीगर सूबों की भी ज़रा अगली रजिस्ट्रियों में, दूर दराज इलाकों में जो रजिस्ट्री है ना, उधर भेजना चाहती है। लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक शुरू कर दी है चीफ साहब ने, तो उधर से वो लाइव आ सकेंगे जजेस भी। तो दूरी ख़त्म कर रहे हैं वो, पहले से इंतजाम शायद किए जा रहे हैं वहाँ पे। ये तो अभी कहा जा रहा है ना, अभी अब चलने दें, ठीक है। तो बहुत तैयारियां हो रही हैं, और यकीनन जब सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, जैसे उन्होंने पिटिशंस वापस लिए इनसे, इनके आगे जो मुकर्रर थी, केसेस वापस ले लिए इनके आगे मुकर्रर शुदा, और जिस तरह से उन्होंने इनके आगे वो दी हुई डेट के केसेस को कैंसिल कर दिया, उस दिन मुकर्रर नहीं किया, फिर उन्होंने आर्डर पास हो चुके थे उसमें, वो आर्डर रिवर्स कर दिए जी, और जिस तरह से उन्होंने अब नए केसेस भी इनको देने बंद किए हुए हैं, तो एक लिहाज से तंग किया जा रहा है और वाज़ेह नजर आ रहा है। तो वो जाहिर बात है इनको मजीद जिच करेंगे, और पूरी उनकी कोशिश होगी और ख्वाहिश होगी कि ये जजेस रिजाइन कर दें। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ख्वाहिश है कि जस्टिस मंसूर चार, जस्टिस मुनीब अख्तर रिजाइन कर दें, तो यहाँ पर भी ये दबाव बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे इजाजुल हसन साहब रिजाइन करके गए। जी, तो वो दबाव बढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं कि वो दबाव कब तक कारगर होता है, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, रहते नहीं। अच्छा, दूसरे इशू पे आपसे बात करेंगे। जैसे आलिया नीलम साहिबा की बात हुई, बहुत अच्छी जज हैं, स्टार्ट में ही आपने बताया कि मुकम्मल सेटिस्फाई है उनसे हुकूमत भी, तमाम इदारे भी। तो अब उनके खिलाफ
जो मुल्तान के 350 के करीब वकला हैं, उन्होंने एक आज शिकायत दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और इससे कबल दरख्वास्त भी दायर कर चुके हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, हमसे मुलाकात तक नहीं की जाती। जो बॉडीज़ हैं वो तो वैसे बिकी हुई है। यासन बोन साहब लीडर हैं, तो जो मुल्तान की बार है तो वो तो उन्हीं के सदर बने हुए हैं वहाँ पे, तो बार तो कुछ बोलती नहीं है। अब वकला कहते हैं कि कोर्ट फीस दी जा रही है इजाफी, वहाँ पे वीडियो लिंक कोई 6 माह हो गए हैं, इधर से आर्डर पास हो चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब ने प्रेस रिलीज जारी करवा चुके हैं कि वहाँ पे शुरू की जाए, वो शुरू नहीं हो रही। तो आप क्या समझते हैं कि आलिया नीलम साहिबा बज़ाहिर जो दिखाया जा रहा है कि जी बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है लाहौर में और लोग खुश हैं, इंसाफ मिल रहा है, लेकिन उनके अपने वकला 14,000 के करीब वकला हैं मुल्तान में, तो वो इनसे खुश नहीं है, इनके खिलाफ शिकायतें दायर कर रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए, ये रवैया बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि वो जो हमारे पास आए हुए थे, जो कि मुल्तान के लाहौर हाई कोर्ट बार रजिस्ट्री के साबिक सदर हैं, बिल्कुल, और उन्होंने चीज़ें बताई कि लाहौर रजिस्ट्री में जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ पर आपको फाइलिंग फीस नहीं है, वो 500 रुपये नकल लेने के लिए आप नकल लेने के लिए, ठीक है। मुल्तान में वो फीस है, ये तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। जब हाई कोर्ट एक ही है, बिल्कुल, तो प्रिंसिपल सीट पे नहीं है, तो वो बेंच है उसका, रजिस्ट्री समझ लें, तो उस पे क्यों है, ठीक है। फिर ये साइलिनियन में ख्वार होता है, फिर अगर वीडियो लिंक, बिल्कुल वीडियो लिंक है, वकील नहीं देते, ठीक है। 14,000 वकील हैं मुल्तान में, वो अगर वीडियो लिंक पर अपीयर होंगे, उनकी ट्रैवलिंग बचेगी, टाइम बचेगा, बिल्कुल। जो साइलिन है उनके अखराजात बचेंगे, क्योंकि जब ये वकील ट्रैवल करते हैं, जिस शहर में जाते हैं, साहिल को इनकी ट्रैवलिंग की फीस देनी पड़ती है, इनके होटल का स्टे देना पड़ता है, इनका खाने पीने का देना पड़ता है, तो हजारों लाखों रुपया एक आम आदमी का बचेगा, बिल्कुल, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, दीगर जगहों पर वीडियो लिंक के जरिए हियरिंग हो रही है, तो आखिर क्या ऐसा मसला है कि जैसे आलिया नीलम साहिबा नहीं चाहती कि मुल्तान में हो, बिल्कुल, या भावलपुर रजिस्ट्री में हो। तो एक आम आदमी को इंसाफ की सस्ते और फौरी फराहमी के लिए, और दावे किए जा रहे हैं, रोजाना 2 प्रेस रिलीजें आती हैं चीफ साहब की जानिब से कि हमने इस्लाहात कर दी हैं, ये कर दी है, आवाम को सहूलत दे दी, अब उधर आप फीस ले रहे हो, तो करोड़ों रुपए बनते हैं, करोड़ों रुपए, क्योंकि दिन में कितने केसेस दायर होते हैं, करोड़ों रुपए बनते होंगे। और आपको पता है जाहिद की यहाँ पर अमानत की यहाँ पर 90% बिल्कुल जो साहिल आता है वो बेचारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का होता है। ऐसे ही है। एलीट तो वो तो कारपोरेट अरबों करोड़ों की उनकी गेमें होती है, उनके लिए तो करोड़ों का वकील की फीस मैटर नहीं करती, 500 रुपए को मैटर करेगा, 500 रुपये मैटर करेगा मेरे और आपकी क्लास के लिए, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको कम से कम आम आदमी पे रहम खा लेना चाहिए, अगर आप इतनी इंसाफ पसंद। तो आलिया नीलम साहिबा आप उधर मुस्तकिल हो चुकी हैं, बाकी अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगाए जाने हैं। तो बाकी अगर बात करें सिंध हाई कोर्ट की या बलोचिस्तान हाई कोर्ट की, बलोचिस्तान हाई कोर्ट से एक सीनियर जज हैं उनके मुला खेल साहब, कामरान मुला खेल साहब, उन्होंने कल एक लेटर लिखा है जुडिशल कमीशन को, और उन्होंने कहा है कि जी लांगू साहब हैं एक साबिक जज नज़ीर अहमद लांगू साहब, तो उनको जुडिशल कमीशन में मेंबर नामजद किया हुआ है वहाँ पे मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए। जैसे शौकत सिद्दीकी साहब की आपने बात की, आज इम्तिहान है उनका, तो लांगू साहब पता नहीं कौन है, हर दफ़ा उनको बनाया जाता है, और सीनियर तरीन जज ने एतराज़ उठाया है। अब एतराज़ उठा के एक तो पहले आप वो खुद अपना पता उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, वो तो चीफ बन ही नहीं सकेंगे आप, क्योंकि 3 की लिस्ट में उनका नाम भी था। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नामजदगियाँ की जा रही हैं अपनी मर्ज़ी के बंदे, और चीफ साहब भी, और चीफ साहब सीनियरिटी भी कहते हैं कि मैं समझता हूं कि सीनियरिटी जो है वो नीचे से शुरू होनी चाहिए, जो जज ट्रांसफ़र होता है। तो आप यहाँ पे डोगर साहब के मामले में आपको क्या लगता है कि याया साहब अपना वो जो बयान हम साहब के सामने बोला था उन्होंने, वो उससे मुकर जाए, उससे पीछे हट जाएंगे, या फिर जैसे पहले करते हैं उनका एक तरीका रहा है कि जी मैं खेलता ही नहीं हूँ, मैं वोट नहीं देता, जैसे कोई बड़ा केस होता था वो कहते थे मैं रिक्यूज, मैंने नहीं देना है, मैं अलग से नोट जारी करूंगा। तो आज भी आपको लगता है कि अलग से कोई उनका नोट होगा या वो करेंगे? और बलोचिस्तान से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं उसको किस तरह देखते हैं? ये नामजदगियों में क्या मेरिट रखा गया है? देखिए, बलोचिस्तान को ना आपको समझना होगा, जहाँ पर पूरी बलोचिस्तान असम्बली बिकती हो, ठीक है, कह जी 2.5 अरब में पूरी बलोचिस्तान असम्बली की सीटें बेची गई हैं, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर जहां पर इतना कंट्रोल हो, जहां पर 3 करोड़ रुपए में पार्टी का टिकट बिकता हो, और अगर सीट खरीदनी है तो कोई 30 करोड़ रुपए उसकी फीस है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या लगता है
जजेस की तैनातियों से लेके तो मुस्तकिल करने से लेके तो चीफ जस्टिस बनाने तक क्या चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। सही बात है। वो नामजदगियाँ जो की जा रही हैं, लांगू साहब रिटायर्ड जज हैं और रिवायत वहाँ पे जो कल उन्होंने लेटर लिखा है सीनियर तरीन जज ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, कि जब मंदुखेल साहब यहाँ पर आए थे तो काजी साहब ने नामजद उनको किया गया था, और इस तरह नईम अख्तर अफगान साहब आए तो एक और उनसे जो जज थे जूनियर वो थे, तो सिटिंग जजेस नामजद किए जाते। लेकिन वहाँ पे एक रिटायर्ड जज है लांगू साहब, पता नहीं उनकी दोस्ती है चीफ साहब से, उसको नामजद करते हैं कि भाई आपने रिकमेंड करना है, उनका एक वोट बढ़ा देते हैं। तो बाकी डोगर साहब वाला जो इशू था उस पर आपको क्या लगता है कि चीफ साहब अपने बयान से पीछे हटेंगे या डोगर साहब को आज वोट करेंगे और खुल के करेंगे कि गुलदस्ता बन गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे सूबों से अच्छे अच्छे फूल आ गए? देखिए मेरे ख्याल में वो आज एक लिहाज से फेस सेविंग ये ले लेंगे क्योंकि उनको पता है हुकूमत को मेजॉरिटी तो जरूरी पूरी है, उनका वोट डिसाइसिव नहीं है, 8 पूरे हैं ठीक उनके है। पास 9 बंदे। तो वाई नॉट बाहर कम से कम दिखाने के लिए तो कहना कि मैंने डोगर के अगेंस्ट वोट किया था, ठीक है, तो वो ये कर लेंगे। और वो हमेशा से वो यही करते हैं। ये जो कुछ जजेस है ना जो बाहर खुद को एटलीस्ट प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, चाहे चीफ जस्टिस याही आफरीदी, जैसे जमाल खान मंदोखेल, ठीक है, ये जजेस जहाँ पर डिसाइसिव वोट होता है ना एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता, ये वहाँ पर ना तो डाइसेंट करते हैं ना ही एब्सटेन करते हैं। जहाँ पर वोट डिसाइसिव नहीं होता, गवर्नमेंट के पास एस्टेब्लिशमेंट के पास नंबर पूरा होता है, वहाँ पर ये डाइसेंट करके तो ये दिखाते हैं कि नहीं देखो हमने तो फलां केस में या फलां कमीशन के इजलास में डाइसेंट किया था, तो इसलिए वो आज कर देंगे। आज मतलब आपके ख्याल में वो वोट नहीं करेंगे कि पहले ही बंदे पूरे हैं, ज़रूरत क्या है, ऐसे ही ना? हाँ वो अगेंस्ट कर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया असद भाई। जैसा कि आपने सुना आज जुडिशल कमीशन का अहम इजलास है, कुछ देर बाद वो इजलास भी शुरू होगा और आलिया नीलम साहिबा के खिलाफ जो शिकायत दायर की उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह किया है। जुडिशल कमीशन की जो अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह उससे ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।